online gaming bill 2025 be taken into consideration. Online money games जो कि आज समाज में बड़ा चिंता का विषय बना है। कई ऐसे परिवार है, कई ऐसे व्यक्ति है जिनको ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण एक एडिक्शन हो जाता है, जिंदगी भर की बचत गेम में उड़ा दी जाती है। टीम बनाइए और 2 घंटों में करोड़पति बन जाइए। आपने अक्सर ये विज्ञापन सुना होगा, तो दूसरी तरफ अक्सर आपने ऐसी खबरें भी सुनी होंगी कि ऑनलाइन गेम्स में पैसे गंवाकर किसी ने खुदकुशी कर ली या गेम्स के चक्कर में कर्ज के जाल में ऐसा फंस गया कि चोरी और धोखाधड़ी जैसे अपराध करने लगा। क्या ऐसे विज्ञापनों का अपराध या आत्महत्या से कोई लेना देना है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। जब किसी ऑनलाइन गेमिंग ऐप का विज्ञापन दिखाया जाता है तो लोगों को इसी तरह के लालच दिए जाते हैं। तमाम परेशानियों से जूझ रहे लोग करोड़पति बनने के सपने देखने लगते हैं, इस झांसे में आ जाते हैं और अपनी जीवन भर की कमाई इसमें लगा देते हैं। ऑनलाइन सट्टे के जाल में वैसा फंसते हैं कि लुट जाते हैं। लेकिन अब ऐसा अनर्थ नहीं होगा। पैसे लगाकर खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स पर पाबंदी लगने जा रही है और ऐसी कंपनियों पर शिकंजा कसने जा रहा है जो लोगों को पैसे देकर ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए उकसाती हैं, फंसाती हैं या इसकी लत लगवाती हैं। दरअसल लोकसभा ने पैसे से खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ा विधेयक पारित कर दिया। आज राज्यसभा ने भी हंगामे के बीच बिना बहस के इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस बिल का मकसद गेम्स की लत, धन शोधन और वित्तीय धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाना है। इसके लिए संसद में ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनियम विधेयक 2025 पेश किया गया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 20 अगस्त को लोकसभा में बताया कि इस बिल का मकसद मोबाइल ऐप्स के जरिए बढ़ती ऑनलाइन गेमिंग की लत, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम कसना है। यह बिल ऑनलाइन मनी गेम से संबंधित विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऐसे किसी भी गेम के लिए धन की सुविधा प्रदान करने या ट्रांसफर करने से रोकता है। इसके तहत अपराध को अब संज्ञेय और गैर जमानती बनाया गया है। अक्सर आपने देखा होगा कि सेलिब्रिटीज ऐसे ऑनलाइन गेम्स का विज्ञापन करते हैं जिसमें पैसे गंवाने के कारण देश के कई हिस्सों में युवा आत्महत्या कर रहे हैं। देश में ऑनलाइन गेमिंग का बाजार अभी 32,190 करोड़ का है। हर साल 11,020 करोड़ गेम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। ऑनलाइन गेम वह गेम है जिसे यूजर मोबाइल या लैपटॉप पर पैसा या अन्य फायदे जीतने की उम्मीद में पैसा लगा करके खेलते हैं। यह एक ऐसी लत है जो एक बार लग जाए तो जल्दी आपका पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे गेमिंग ऐप्स पर पैसे गंवाने के बाद मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका काफी गहरा असर पड़ता है। जो लोग हार जाते हैं वे डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुसाइड जैसे मामले भी सामने आए हैं। देश में हर साल कितने लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं, यह आंकड़ा आप देखेंगे तो बिल्कुल चौंक जाएंगे कि देश में करीब 60 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं। वहीं सरकार का अनुमान है कि लगभग 45 करोड़ लोग हर साल ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग के चक्कर में पड़े हैं और ऐसा करते हुए लोग करीब 20,000 करोड़ रुपए गंवा देते हैं। एक ऐसे करीब स्टैब्लिश हो गया है कि ऑनलाइन गेमिंग के कारण, मनी गेमिंग के कारण सीरियस इम्पैक्ट आ रहा है फैमिलीज पे। मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेरर सपोर्ट हो रहा है। अध्यक्ष जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि एसोसिएशन बिटवीन ऑनलाइन मनी गेम्स एंड कंपल्सिव बिहेवियर, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, फाइनेंशियल हार्डशिप, डिसरप्शन ऑफ फैमिली लाइफ, उन्होंने इसको ऑनलाइन गेमिंग का डिसऑर्डर एक नया घोषित किया है। अब तक कंपनियां गेम ऑफ स्किल बताकर लोगों को इसके झांसे में लेती रही हैं। कंपनियां लोगों को यह बताती रही हैं कि यह गेम जुआ या सट्टेबाजी नहीं है। इसे अलग दिखाने के लिए कंपनियां इसे गेम ऑफ स्किल यानी कौशल का खेल कहकर इसका प्रचार करती रहती है, लेकिन असल में होता तो यह जुआ ही है। अब समझिए कि संसद में जो विधेयक पारित हुआ है उसमें असल में है क्या। अश्विनी वैष्णव ने इसके बारे में बताया कि ऑनलाइन गेमिंग के 3 खंड हैं।
पहला ई स्पोर्ट्स है, जिसमें रणनीतिक सोच, टीम निर्माण और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने की आवश्यकता होती है। इसका दूसरा खंड है ऑनलाइन सोशल गेम्स, चाहे वो सॉलिटेयर हो, शतरंज या सुडोकू। ये शिक्षाप्रद हैं और मनोरंजक भी हैं। इन्हें व्यापक रूप से खेला जाता है। और एक तीसरा वर्ग है वो ऑनलाइन मनी गेम का, जो समाज में चिंता का कारण है। ऐसे कई परिवार हैं, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस गेम के चक्कर में अपनी मेहनत की कमाई खो दी है। एल्गोरिदम कभी कभी ऐसे होते हैं कि यह जानना मुश्किल हो जाता है कि आप किसके साथ खेल रहे हैं। एल्गोरिदम अपारदर्शी है। मंत्री ने यह भी बताया कि कई परिवार इसमें तबाह हो गए हैं, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है। तो सरकार ई स्पोर्ट्स और भारत में गेमिंग के व्यापार को बढ़ाना तो चाहती है, लेकिन लोगों के हितों को नजरअंदाज भी नहीं कर रही। ई स्पोर्ट्स में गेम खेलने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता, कोई पैसों का लेन देन नहीं होता। लेकिन रियल मनी गेम्स ऐसा है जिसमें पैसे लगाए जाते हैं, जैसे पोकर, रमी, फैंटेसी क्रिकेट, लूडो जैसे ऑनलाइन गेम्स। एक तीसरा सेगमेंट ऐसा है ऑनलाइन मनी गेम्स, जो कि आज समाज में बड़ा चिंता का विषय बना है। जैसा आपने आरंभ में कहा, कई ऐसे परिवार है, कई ऐसे व्यक्ति है जिनको ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण एक एडिक्शन हो जाता है। जिंदगी भर की बचत गेम में उड़ा दी जाती है। फ्रॉड और चीटिंग एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन किसके साथ खेल रहा है। और एल्गोरिदम्स ओपेक एल्गोरिदम्स होते हैं, हार निश्चय हो जाती है। फाइनेंशियल लॉसेस, माननीय अध्यक्ष जी, कई परिवार नष्ट हुए, एक्सट्रीम केसेस हुए, सुसाइड भी हुई। अभी हाल ही में कर्नाटक की एक रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, 32 सुसाइड 31 महीनों में। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में 20 तारीख को छपा है। अब समझिए कि ऑनलाइन गेम खिलाने पर कितनी सजा मिल सकती है। तो मसौदे के अनुसार कानून का उल्लंघन करके ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएं प्रदान करने वाली किसी भी व्यक्ति को 3 साल की कैद या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। यदि कोई ऐसे ऑनलाइन गेम्स का विज्ञापन करता है तो उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। और यदि कोई मनी गेम्स के लिए पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देता है तो फिर उसे 3 साल की सजा मिल सकती है या 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। कोई गेम मनी गेम है या नहीं, ये कैसे तय होगा? तो प्रस्तावित कानून में एक वैधानिक नियामक प्राधिकरण की स्थापना की बात कही गई है। इस प्राधिकरण के पास यह निर्धारित करने की शक्ति होगी कि कोई गेम ऑनलाइन मनी गेम के रूप में योग्य है या नहीं। सभी प्लेटफॉर्म को प्राधिकरण की ओर से निर्धारित नियमों का पंजीकरण और पालन करना होगा। अब आखिर में ये भी जान लीजिए कि यदि आप ऑनलाइन गेम खेलते पकड़े गए तो फिर क्या होगा। तो बिल में ये साफ है कि ऐसे किसी भी शख्स को अब अपराधी नहीं माना जाएगा, बल्कि जो ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं इसमें उन्हें अपराधियों की कैटेगरी में नहीं बल्कि पीड़ितों की कैटेगरी में रखा गया है। और हाँ, जब तक यह विधेयक कानून की शक्ल नहीं ले लेता और इसके नियम तय नहीं हो जाते, तब तक ऑनलाइन मनी गेमिंग जस की तस रहेगी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक को पारित करते हुए कहा था कि जब बात समाज की हो, मध्यम वर्ग की हो या उद्योग जगत के किसी वर्ग की, जब बात समाज और सरकारी राजस्व की हो, तो हमारे प्रधानमंत्री ने हमेशा समाज को चुना है। हमने कभी भी समाज के हितों से समझौता नहीं किया है। तो फिर आप भी अब अपने हितों का ध्यान रखिए और अपनी मेहनत की कमाई को यूं ही जाया न होने दीजिए। सरकार प्रमोट करना चाहती है ई स्पोर्ट्स को, ऑनलाइन सोशल गेमिंग को। उसके लिए अथॉरिटी बनाएंगे, गेम मेकर्स को सहायता देंगे, स्कीम करेंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब समाज के बारे में, मध्यम वर्गीय परिवारों के बारे में और इंडस्ट्री के एक सेगमेंट के बारे में, जब समाज के बारे में और सरकार के रेवेन्यू के बारे में चिंता करनी होती है, इन दोनों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा मध्यम वर्ग के परिवार को ही चुना है, हमेशा समाज के बेनिफिट को ही चुना है, कभी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। और इस बिल में भी प्राथमिकता दी गई है समाज के कल्याण को। और समाज में जो बहुत एक बड़ी बुराई आ रही है
उससे बचने के लिए ये बिल लाया गया। और इस तरह के तमाम एक्सप्लेनर्स के लिए आप टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आना भी मत भूलिएगा।